हेलो फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशंस की रैंकिंग के मुताबिक श्रीलंका साउथ एशिया का एक वेल्दिएस्ट नेशन है। उसके बावजूद 22 मिलियन लोगों का ये कंट्री सीवियर फूड शॉर्टेजेस, पेट्रोल क्राइसिस और पावर शॉर्टेजेस फेस कर रहा है। पिछले 2 महीनों में श्रीलंका की करेंसी ने डॉलर के अगेंस्ट अपनी हाफ वैल्यू लॉस्ट कर दी है और करंटली जो श्रीलंका के फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 50 मिलियन डॉलर हैं, जो कि एक दिन भी श्रीलंका के जो इंपोर्ट्स हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि 2019 में 9 बिलियन डॉलर थे। लास्ट मंथ 12 अप्रैल को श्रीलंका की गवर्नमेंट ने ये एडमिट किया कि अब वो जो एक्सटर्नल फॉरेन डेब्ट्स हैं उनको पे नहीं कर सकते, तो इसलिए श्रीलंका में एक इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गए। तो फ्रेंड्स, श्रीलंका इन हालात में कैसे पहुंचा और उसके क्या पॉसिबल रीजंस हैं, वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साल 2019 में श्रीलंका के कुछ चर्चेज और होटल्स में ईस्टर संडे पे टेररिस्ट अटैक्स हुए, जिसमें 250 के लगभग लोग मारे गए। इन सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से श्रीलंका ने एक ऐसे आदमी को प्रेसिडेंट चूज किया जो कि इन सिक्योरिटी डायलेमास को सॉल्व करना अच्छी तरह जानता था और उसने श्रीलंका में जो 26 साल सिविल वार था उसको भी खत्म करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जी हाँ फ्रेंड्स, उस शख्स का नाम था गोटाबाया राजापक्षा। गोटाबाया ने प्रेसिडेंट बनने के बाद अपने बड़े भाई महिंदा राजापक्षा को प्राइम मिनिस्टर चूज किया, जो कि 2005 से 15 तक श्रीलंका का प्रेसिडेंट रह चुका था। और श्रीलंका के नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस में उनकी पार्टी को एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल हुई, जिसके बाद इन दोनों भाइयों के श्रीलंका में एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी कायम हुई। इन दोनों ने अपनी पॉलिटिकल पावर का मिसयूज किया और जो कैबिनेट में मोस्ट ऑफ द मेंबर्स थे वो भी इनके फैमिली मेंबर्स थे या रिश्तेदार थे, और जो दूसरी पोस्ट पे इन्होंने लोग लगाए वो भी नेपोटिज्म की बेसिस पे लगाए और वो अपनी अथॉरिटी को इल कंसीव्ड पॉलिसीज के थ्रू खतरे में डाल रहे थे। 2019 में जब ये दोनों भाई गवर्नमेंट में आए तो उन्होंने तकरीबन जो टैक्सेस थी उनको ख़त्म कर दिया, और कुछ महीने बाद जब 2020 में कोविड-19 स्टार्ट हुआ, श्रीलंका की जो रेवेन्यू की बेस थी टूरिज्म इंडस्ट्री, उसको भी बहुत ही नुकसान हुआ। और कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन्स लगे तो उनकी वजह से जो श्रीलंका के नेशनल्स फॉरेन कंट्रीज में काम कर रहे थे और वो जो रेमिटेंसेस भेज रहे थे तो उन रेमिटेंसेस में भी जो है वो कमी आई, और इसी तरह से श्रीलंका का जो फॉरेन एक्सचेंज रेट था वो भी खासा इनफ्लेक्सिबल हो गया कोविड-19 की वजह से। जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज थी वो भी श्रीलंका की गवर्नमेंट की जो इनेबिलिटी थी डेब्ट्स को पे करने की, तो उससे रिलेटेड खासी कंसर्न थी, तो इसलिए उन्होंने भी श्रीलंका की जो क्रेडिट रेटिंग्स थी उनको खासा डाउनग्रेड कर दिया, जिसकी वजह से श्रीलंका को जो फॉरेन डेट्स लोन्स वगैरह मिलना बंद हो गए। अपनी पॉलिसीज में गलतियां मानने के बजाय राजापक्षा ने प्रिटेंड करते रहे कि श्रीलंका की इकोनॉमी कंट्रोल में है। वो श्रीलंकन रुपी को डिफेंड करते रहे और जो श्रीलंका के जो एक्सटर्नल डेट्स थे उनको भी पे करते रहे, जो कि 44% ऑफ दी जीडीपी थे। और ये जो डेब्ट पेमेंट कर रहे थे ये श्रीलंका के जो फॉरेन रिजर्व थे उनसे ही कर रहे थे, जो कि जाकर 50 मिलियन डॉलर तक पहुंचे। और जब ये फॉरेन रिजर्व्स 50 मिलियन डॉलर तक पहुंचे तो श्रीलंका के पास अब इतने डॉलर्स नहीं थे कि वो फॉरेन से जो है वो ज़रूरत की चीज़ें इंपोर्ट कर सके, तो इसलिए वहाँ पर एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। राजापक्षा ने इंपोर्टेड फर्टिलाइज़र पे भी बैन लगाया ताकि जो इंपोर्ट पेमेंट में डॉलर्स जा रहे थे उनको बचाया जा सके, लेकिन ये पॉलिसी भी बैकफायर हुई, जिसकी वजह से जो क्रॉप की यील्ड्स थी उनमें खासी कमी आई और श्रीलंका में एक फूड क्राइसिस का खतरा आ गया। जो यूक्रेन में वार चल रही है उसकी वजह से भी श्रीलंका की इकोनॉमी को खासा नुकसान हुआ और श्रीलंका में जो इम्पोर्टेड ऑयल और फूड की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गई, और फॉरेन एक्सचेंज में कमी की वजह से गवर्नमेंट ने जो रिक्वायर्ड गुड्स और सर्विसेज थी उनको लिमिट कर दिया। इन्हीं इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जो पब्लिक का गम और गुस्सा था वो इन्हीं राजापक्षा भाइयों पे था कि इनकी वजह से ही श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस में आया है। एनालिस्ट के मुताबिक जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स थी उनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से ही श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, जिसने पब्लिक फाइनेंसेस को खासा नुकसान पहुंचाया और जो श्रीलंका के नेशनल एक्सपेंडिचर्स थे वो इनकम से कहीं ज़्यादा थे, और जो ट्रेडेबल गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही थी वो काफ़ी कम थी। 1 महीने से ज़्यादा एंटी गवर्नमेंट जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने गेल फेस पे अपनी कैंप्स लगा के प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए, और इन प्रोटेस्टर्स की यही डिमांड थी कि जो प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजापक्षा और महिंदा राजापक्षा प्राइम मिनिस्टर, वो दोनों इमीडिएटली रिजाइन करें। लेकिन इनिशियली इन प्रोटेस्ट का गवर्नमेंट पे या प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। श्रीलंका में 9 मई को ही पॉलिटिकल अनरेस्ट शुरू हुआ जब गवर्नमेंट सपोर्टर्स ने
जो गेल फेस पे कैंप्स थी उन पर हमला कर दिया और उन टेंट्स को उखाड़ कर फेंकना शुरू कर दिया और जो प्रोटेस्टर्स थे उनके साथ लड़ना शुरू हो गए और उनके जो टेंट्स थे उनको भी जला दिया। जैसे ही एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स ने काउंटर अटैक किया तो जो वायलेंस था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और एट लास्ट प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजापक्सा को रिजाइन करना पड़ा और इसी तरह से अल्टीमेटली उसकी जो सारी कैबिनेट थी वो भी डिसॉल्व हो गई। तो प्रोटेस्टर्स ने उन पे जो अटैक हुआ गेल फेस पे उनको बहुत ही वायलेंट तरीके से रेस्पॉन्ड किया और बहुत सारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उनके घरों को जला दिया और राजापक्सा के नाम पे एक म्यूजियम था उसको भी आग लगा दी और जो बसेस गवर्नमेंट सपोर्टर्स को कोलंबो में लेकर आई थी उनको भी जो है वो प्रोटेस्टर्स ने आग लगा दी और एक मिनिस्टर की गाड़ी को एक नदी में फेंक दिया और इसी वायलेंस की वजह से बहुत सारे लोग जख्मी हो गए और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी डेथ हुई। महिंदा राजापक्सा और उसकी फैमिली को सिक्योरिटी फोर्सेस ने टाइट सिक्योरिटी में जो है वो उसकी रेजिडेंस से उसको बाहर लेकर गए क्योंकि 10 मई को सारे प्रोटेस्टर्स ने उनके घर को घेर लिया था। पूरे कंट्री में ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया और उनको ये आर्डर दिया गया कि जो भी किसी पे हमला करे या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए उसको शूट किया जाए। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स की यही डिमांड है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ प्रेसिडेंट भी रिजाइन करे, लेकिन प्रेसिडेंट ने अपनी पावर को रिटेन करने के लिए इमरजेंसी पावर्स जो है वो हासिल कर लिए हैं ताकि वो पूरे कंट्री में एक कंट्रोल को मेंटेन कर सके। इन क्राइसिस से निकलने के लिए श्रीलंका ने IMF को एक लोन के लिए रिक्वेस्ट की है और उसके साथ साथ जो रीजनल पावर्स हैं उनको भी लोन के लिए रिक्वेस्ट की है। श्रीलंका ने हेल्प के लिए चाइना और इंडिया को भी रिक्वेस्ट की है और रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च में न्यू दिल्ली ने श्रीलंका को पहले ही $1 बिलियन दिए हैं और कुछ एनालिस्ट के मुताबिक ये जो असिस्टेंट दी जा रही है ये श्रीलंका में जो क्राइसिस हैं उनको सॉल्व करने के बजाय ज़्यादा बढ़ाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।